everyone, how are you all? Today we will going to discuss about normal childbirth, normal delivery. This is a requested video. I received some requests to share some tips that should be followed during pregnancy for a normal childbirth. So let's discuss. So let's have a look in the process which involve in normal delivery. तो फर्स्ट इसमें ना आपके 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप होता है आपका डायलेशन स्टेज, जिसमें जो सर्विक्स होता है ना वो डायलेट होता है. अबाउट 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर इट कैन डायलेट. उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप आता है. जो स्टेप 2 है वो आपका एक्सपल्शन स्टेज होता है, जिसके अंदर आपका जो फीटस होता है इट विल मूव टुवर्ड्स द वजाइना. फीटस वजाइना की तरफ मूव करता है. इट कैन बी एक्टिवली एंड कैन बी पैसिवली. पैसिवली ये मूव करता है क्योंकि जो फीटस है, फीटस के हेड ऑटोमेटिकली जो है वजाइना की तरफ मूव करने लगती है. और एक्टिवली कब करती है? जब मदर फील नीड टू पुश द बेबी. ठीक है, देयर इज़ अ कंट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल एंड ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिससे जो फीटस है वो वजाइना की तरफ मूव करता है. इसके अंदर फिर आपका प्रेजेंटेशन ऑफ हेड होता है. पहले हेड आउट होता है, देन रोटेशन होता है हेड का, फिर आपका एंटीरियर शोल्डर, देन पोस्टीरियर शोल्डर एंड देन लोअर बॉडी विल डिलीवर. उसके बाद स्टेप 3 होता है जिसके अंदर आपका प्लेसेंटल स्टेज होता है. जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद जो प्लेसेंटा है वो मदर बॉडी से डी अटैच हो जाता है, देन प्लेसेंटा विल बी डिलीवर. तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपके बहुत सारे हार्मोन्स का अपना रोल प्ले होता है. दैट इज़ ऑक्सीटोसिन जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है. प्रोस्टाग्लैंडिन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो इसके साथ साथ मदर को एक हैवी लेबर पेन से गुजरना पड़ता है. ठीक है, और जो कि कई मदर जो होती है ना वो टोलरेट नहीं कर पाती. और इवन 80 to 85% जो सिजेरियन डिलीवरीज होती है ना वो मदर की डिमांड्स में होती है आज की डेट में, क्योंकि दे टेल देयर डॉक्टर कि आई कांट टॉलरेट द लेबर पेन, प्लीज़ सिजेरियन कर दो. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दोज इंडिकेशंस जब सी सेक्शन डिलीवरी या फिर सिजेरियन डिलीवरी कराई जाती है. तो सबसे पहले फीटस में किसी तरीके का डिस्ट्रेस क्रिएट होता है तो आपका सी सेक्शन कराया जाता है. लाइक कि बेबी जो है वो हेल्दी नहीं है या फिर डजेंट रिसीव द इनफ ऑक्सीजन फ्रॉम प्लेसेंटा. बेबी को जो है प्लेसेंटा से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही प्रॉपर, या फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें कहीं कंप्रेशन आ गया है, फीटल का हार्ट रेट चेंज हो गया है. ठीक है, आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम है बॉडी के अंदर, या फीटल अनीमिया है, जो बेबी है उसको ब्लड की कमी है, या फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है कई बार क्या होता है वो नेक के अराउंड रैप कर जाता है, उसे हम नकल कॉर्ड कहते हैं. इस केस में भी आपका जो है सी सेक्शन डिलीवरी होता है. प्लेसेंटल प्रीविया के केस में भी सी सेक्शन डिलीवरी होता है. ये तब होता है जब आपका जो प्लेसेंटा है, मदर प्लेसेंटा, वो सर्विक्स को कवर कर लेती है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है. नेक्स्ट आपका डिस्टोशिया क्रिएट हो जाता है बॉडी के अंदर. ये ना ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर आप कह सकते हो इसको, क्योंकि इसमें आपका जो डायलेशन होना था सर्विक्स का वो एबनॉर्मली स्लो डायलेशन होता है. ठीक है, साइज़ एबनॉर्मल होता है कई बार फीटस का. आपका पोजीशन ऑफ हेड सही नहीं होता है, या जिसकी मतलब ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, तो उस केस में सी सेक्शन किया जाता है. डिस्टोशिया में मोस्ट कॉमनली ना शोल्डर डिस्टोशिया होता है, जिसके अंदर ना आपके जो शोल्डर होते हैं बेबी के वो इस तरीके से आपके पेल्विक के अंदर स्टक हो जाते हैं कि अगर डिलीवरी कराने की कोशिश की जाए नॉर्मल डिलीवरी तो देर में भी आपके जो ब्रेकियल प्लेक्सेस हैं बेबी के वो डैमेज हो सकते हैं. तो क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सिस ग्रुप ऑफ नर्व्स हैं जो कि आपके शोल्डर को, आर्म्स को और हैंड को सप्लाई करती है. राइट, जिसमें मस्कुलोक्यूटेनियस, अल्नर, रेडियल, मीडियल, ये सारे नर्व्स आते हैं. राइट, तो ये नर्व्स अगर आपकी डैमेज हो जाएंगी तो बेबी ऑब्वियसली बात है जिस साइड का शोल्डर डिस्टोशिया होगा उस साइड का जो शोल्डर, हैंड, आर्म्स है वो वर्क नहीं करेंगे प्रॉपर. तो इस केस में भी सी सेक्शन करवाया जाता है. सो ऐसी कोई कंडीशन अराइज ना हो, किसी तरीके का फीटल डिस्ट्रेस क्रिएट ना हो बॉडी के अंदर डिलीवरी के दौरान, तो उसके लिए जो मदर है ना उसको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा. तो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर मदर को किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसको डिस्कस करते हैं. सो फॉर नॉर्मल डिलीवरी यू हैव टू फोकस ऑन 3S, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड स्ट्रेस. स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए ना आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, विटामिन, थायराइड हार्मोन, इन सब का जो अमाउंट है वो नॉर्मल होना चाहिए. आपको एक प्रॉपर डाइट लेनी है, आपको डाइट कॉन्शियस होना है पूरे प्रेगनेंसी के दौरान. उसके बाद स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है 1 मंथ से ही. लाइक वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया, 20 मिनट्स वॉक किया, देन धीरे धीरे उसे इंक्रीज़ किया, 45 मिनट तक वॉकिंग करी. उसके बाद हिप ओपनिंग की कुछ एक्सरसाइजेज है, लाइक स्क्वैटिंग कर सकते हैं आप, गार्डन पोज है, ये आपके पेल्विक गर्डल को इंक्रीज़ करती है. उसके बाद आप कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकती हैं. ठीक है, कॉन्शियस ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि आपके लेबर पेन को ना डिक्रीज़ करने में हेल्प करती है. आप मेडिसिन बॉल पे एक्सरसाइजेस कर सकती है. और 36 वीक के बाद जो एक्सरसाइजेस होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी.
लाइक आपकी सुमो स्क्वाटिंग होती है, डक वॉक होता है, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज होती हैं, आपके पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेज होती है, दैट इज़ कीगल एक्सरसाइज, और बहुत सारी एक्सरसाइज है लाइक रामास टेक्निक है। तो ये सब पे एक अलग से वीडियो आ जाएगी, लेकिन अभी हम बात कर नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, क्योंकि जो स्ट्रेस है ना वो एडवर्सली अफेक्ट करता है बेबी को भी। कई बार आपने सुना होगा कि जो बेबी है वो वूम्ब में पॉटी कर देता है, वो सब स्ट्रेस की वजह से ही होता है। आपको स्ट्रेस बिल्कुल ही नहीं लेना, और वो उसको कम करने के लिए आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो कीजिए आप, ठीक है। अपने एकदम क्लोज पर्सन के साथ रहिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, आप स्ट्रेस रिलीव कर सकती हैं, वैसे आप वो एक्टिविटी कीजिए। नेक्स्ट आपको अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, कैलोरीज इनटेक का ध्यान रखना है, आपको 7 आवर्स की कंप्लीट स्लीप लेनी है। नेक्स्ट आपको अपने डाइट का ध्यान रखना है। डाइट के लिए ना आपको थोड़े थोड़े इंटरवल में खाना खाना है, स्मॉल गैप्स में, और थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। उसके बाद आपको अपनी डाइट के अंदर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड, इन सबको ऐड करना है। आयरन के लिए आप मीट, सी फूड, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी या डेट्स खा सकती हैं। जो डेट होता है ना उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट होता है जो कि सिमिलर होता है ऑक्सीटोसिन के, तो ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आप डेट्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट आपका कैल्शियम है, कैल्शियम आपके डेयरी प्रोडक्ट से आपको मिल जाएगा। मैग्नीशियम के लिए आप बनाना खाएँ, फॉलिक एसिड आपको फ्रूट्स या बीन्स में मिल जाता है। उसके बाद ना आपको अपने वेट का ध्यान रखना है, डोंट गेन योर वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि आप अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है ना, तो उससे जेस्टेशनल डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, लो बैक पेन का खतरा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ठीक है। और आपका जो है ना वेट की वजह से ना बेबी को ग्रो करने के लिए भी इनफ स्पेस नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो आप वेट का भी ध्यान रखें अपने, एंड डू कॉन्टैक्ट विद योर गायनोकोलॉजिस्ट, योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जिससे भी आप ट्रीटमेंट कराती हैं उनके कॉन्टैक्ट में रहें, रेगुलर चेकअप कराते रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।